अब आपको बताएं, मुल्तान बन गया मसालिस्तान। बिजली समेत दीगर अशियाई जरूरियात का बहरान। सुई नौदन ने आवाम का जीना हराम कर दिया। गैस की लोड शेडिंग तवील तर हो गई। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन अजियत में मुब्तला हो गए। खाना बनाना भी इम्तिहान बन चुका। बच्चे नाश्ता किए बगैर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, आगाह कीजिएगा। जी, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग जो है वो शहरियों के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। मुल्तान के बेशतर इलाकों में गैस की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिसका कोई टाइम टेबल भी नहीं है। खैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। लोग जो हैं वो खाना खाने से महरूम हो गए हैं गैस ना होने की वजह से। इस वक्त हम चाह यूसुफ वाला के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर शहरी हमारे साथ हैं। आपके इलाके में गैस की क्या सूरत हाल है? हमारे इलाके में गैस बहुत कम आती है, ज़्यादातर लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है या सिलेंडर पे गुजारा करते हैं। कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी आती है कभी नहीं आती है और ज़्यादातर लकड़ियों पे गुजारा कर रहे हैं। पूरे इलाके का यही हाल है, लकड़ियों पे गुजारा कर रहे हैं या पका पकाया लेके आते हैं, तंदूर से होटल से लेके आते हैं, उससे सर्कट चला रहे हैं। जी, यहाँ पर इलाका मकीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको लकड़ियाँ या फिर सिलेंडर का इलाका मकीन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सुहेरा तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। झंग मोड़, गिरजाघर चौक, गोस कॉलोनी, क्रिश्चियन कॉलोनी मुतासिर शहरी महंगे दामों LPG सिलेंडर और लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में बढ़ती हुई सर्दी के साथ साथ सुई गैस की लोड शेडिंग में भी खासा इजाफा हो चुका है। मुजफ्फरगढ़ रेलवे स्टेशन और इसके अतराफ में रहने वाले इलाका मकीन जो है वो लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। उन्हीं से ज़रा इस हवाले से जानते हैं, क्या कहते हैं जी, इस इलाके में कितनी गैस की लोड शेडिंग हो रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, ये गैस तो यहाँ पे बराए नाम ही आती है, यहाँ पे गैस तो है नहीं। 1-2 घंटे के लिए गैस भेजते हैं, 24 घंटे के लिए। उसमें खाना पकाया नहीं जा सकता, कुछ भूखे मर रहे हैं हम तो। यहाँ पे लकड़ियाँ बड़ी महंगी हैं, 700 रुपये मन लकड़ी है यहाँ पर। उससे वो तो नायाब है लकड़ी, सूखी लकड़ी तो मिलती नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने से बैठे हैं। ख़वातीन को बड़े मसाइल का सामना है यहाँ पर, हमें बड़े मसाइल का सामना है। हम दफ्तर जाने से बैठे होते हैं यहाँ पे। काफ़ी पेचीदा मसाइल हैं मुजफ्फरगढ़ के, जो एक गैस दे नहीं रहे। गैस अपर क्लास इलाकों में 24 घंटे है, यहाँ पर 1-2 घंटे भी नहीं है सर यहाँ पे। तो क्या मुतालबा अब आपका महकमा सुई गैस और ज़िला इंतज़ामिया? महकमा सुई गैस और ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा है कि हमारे मसाइल को, दरीना मसाइल जो पानी के हैं, गैस के हैं, इनको बराबर हल किया जाए। कि हम भी इंसान हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं। जो अपर क्लास इलाकों में वो भी इंसान है, लेकिन उनको बराबर मवाज़ने के साथ मसाइल को हल किया जाए हमारे। और जी बिल्कुल, मसाइल को हल किया जाए और 24 घंटे गैस मैसर की जाए। शहरियों का कहना है कि गैस महंगी तो की जा रही है, 24 घंटे गैस मैसर की जाए। आमिर डोगर हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत। मुल्तान जिला के चहरी में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वबाले जान बन चुकी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं ओनाबाद से। जी ओनाबाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान ज़िला कचहरी में मौजूद हैं, जहां बिजली की नंगी तारें जगह जगह अवेजा हैं, जो कि किसी बड़े हादसे का शिकार भी यहां पर वकला हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जब बारिश आती है तो इन तारों का करंट मुंतकिल होकर चैम्बर्स तक भी पहुंच जाता है। तो कुछ वकला हजरात हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि ये जो तारें हैं, क्या इन पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं? क्या वकला बिरादरी इसके लिए कोई आला हुकाम से कोई दरख्वास्त नहीं करती? इसको मुतअद्दिद बार बाबरा हुकाम से भी बात की है और एग्जेक्टिव को भी बताया है, सेशन जज को भी बताया है, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एग्जेक्टिव भी कोई एक्शन नहीं ले रही, जो कैबिनेट है मौजूदा, ना ही सेशन जज कोई एक्शन ले रहा है और ना ही बाबरा वालों ने एक्शन लिया है। कई दफ़ा यहाँ पे स्पार्किंग हुई है, आग लगी है, बहुत नुकसानात हुए हैं। तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप आला हुकाम से, और जो मैपको के आला अफसरान हैं उनसे क्या मुतालबा करना चाहेंगे? उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि सारे सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, तारों को, क्योंकि पहले ट्रांसफार्मर में भी आग लग गई थी। ये सामने जो ट्रांसफार्मर है, और उससे जनाब कपड़े जल गए, कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे। तो इस सारे सिस्टम को ठीक करना चाहिए। इसको इंसुलेशन वाली तारें यहाँ फिक्स करनी चाहिए ताकि करंट वगैरह किसी को लगने का खतरा ना रहे। इंसुलेशन वाली तारें यहाँ पर फिट करनी चाहिए ताकि यहाँ पर जो साइलिन आते हैं, वकला हैं, वो किसी बड़े हादसे का शिकार ना हो। इन तारों को जल्द अज जल्द साइलिन को परेशानी ना हो। ओनाबाद साहब का बहुत शुक्रिया। सेस्को डिवीजन मियां वाली की गफलत की इंतहा। PTCL पोल पर लकड़ी लगाकर मेन तारें लगा दी गईं। पोल बैंक स्ट्रीट के ताजरों के लिए खतरे का सबब बन गया। इस बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से।
जी बिल्कुल अगर कारोबारी है तो बाहर से बात की जाए तो गली बैंक स्ट्रीट जो है इंतहाई अहमियत की हामिल है। यहाँ पे काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशन और दीगर जो है कारोबारी तबका का यहाँ पे कारोबार है, लेकिन फैस्को हुकाम की गफलत कहा जाए या सुस्ती कहा जाए, कई साल से यहाँ पे एक ऐसा पोल भी मौजूद है जो PTCL के पोल पर तारें जो हैं लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ के दुकानदार और अहले मोहल्ला जो हैं परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से इनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी। ये तारें PTCL वाले पोल पे लगी हुई हैं। बिल्कुल सर, ये आप खुद देख रहे हैं, ये सामने आपके PTCL का पोल लगा हुआ है। मैं खुद PTCL से रिटायर भी हूँ। अब ये देखें, पूरा सिस्टम लगा हुआ है PTCL का नीचे, और ऊपर ये जो है ना बिजली की तारें लगी हुई हैं, और उससे भी ऊपर आप देखें तो ये बिल्कुल गली हुई है, लकड़ सा जो है वो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे सब डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं। अक्सर ये यहाँ पे चलता रहता है कि यहाँ पे तारें नीचे गिरी हुई होती हैं बिजली की, तो इससे जानी खदशा अल्लाह ताला माफ़ करे मौत फौत का होने का अंदेश है। आप ये सामने देख सकते हैं कि वो एक लाइट लगी हुई है जो डायरेक्ट लोगों ने लगाई हुई है। तो ये जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बिजली का जो ओरिजिनल पोल था वो फैस्को हुकाम उठा के ले गए। यहाँ पे एक लकड़ी पे जो है तारें लटका दी गई हैं, लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला का कहना है, शहरियों का कहना है, दुकानदारों का कहना है कि बारिशी मौसम में जब भी तेज़ हवा आती है तारें जो हैं वो आपस में टकरा जाती हैं, बिजली ब्रेक हो जाती है। दीगर जो काफ़ी तारें आपस में टकराती हैं। अख्तर मिर्जाज हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, रहीम यार खान में मस्तान शाह के किसानों का महकमा इनहार के खिलाफ एहतजाज। आज महकमा इनहार ने 25 एकड़ ज़राई जमीन का नहरी पानी का खाला तोड़ दिया है। मजीद आगाह करेंगे आमिर भट्टी जी। आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा। मस्तान शाह के जिम्मेदार और किसान इस वक्त महकमा अनहार के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनका ये कहना है कि ये नहर है जो शहर से गुजरती है, और इस नहर से एक खाला है, जो इस खाले से जो पानी आता है वो इनकी ज़मीनों को जाता है। ये खाला जो है महकमा जो अनहार है उन्होंने तोड़ दिया है। इसके बायस जो है इनकी ज़मीनें अब सूखना शुरू हो चुकी हैं। इनकी ज़मीनों के लिए जो पानी है वो रोक दिया गया है। जो ज़िम्मेदार किसान है उनसे जानते हैं कितनी ज़मीनें हैं आपकी, और वजह क्या बनी है कि उन्होंने जो ये खाला है मेन आपकी ज़मीनों को पानी जाता है, क्यों ये तोड़ा इन्होंने बंद किया? सर, ये इनका एक अफसर है इसाक साहब, वो जो मामला वगैरह इस ज़मीनों का लेते हैं, पैसे जमा करते हैं, वो यहाँ पे कई दफ़ा ना प्रॉपर्टी डीलरों को लेके आए हैं कि ये ज़मीन हमें सेल करें आप। वो बिल्कुल कोड़ियों के दामों पे हमसे ये ज़मीन लेना चाहते हैं। हमने बेचने से इनकार किया तो उन्होंने जी कल बगैर बताए आके पहले नहर के अंदर से मोगा बंद कर दिया है। आज उन्होंने सुबह सुबह आके मोगा तोड़ना शुरू कर दिया है। तो बड़ाए मेहरबानी, हमारा ज़रिया माश यही है, हमें और कोई ज़मीन यहाँ पे सर हर किसी की 5 एकड़ है, किसी की 6 एकड़, तकरीबन मुरब्बा 1.5 मुरब्बा ज़मीन अभी पड़ी है। ये कोई कमर्शियल एरिया नहीं है जो वो पानी बंद कर रहे हैं हमारा। हमें तो और कोई काम वगैरह भी नहीं आता। आप क्या कहना चाहेंगे? हम सर यही कहना चाहते हैं कि हमारा पानी बहाल किया जाए। ये फसल जो सूख रहे हैं इस वक्त, इनका पानी जो है ना बहाल करें। इन्होंने बगैर बताए आकर सुबह इन्होंने तोड़ शुरू कर दी है, लिहाजा मेहरबानी की जाए, हमारा जो है ना ख्याल किया जाए और ये दोबारा जो बहाल किया जाए। मसला इनकी ज़मीनें जो हैं वो ख़रीदना चाहते हैं, ये देना नहीं चाहते, उसकी वजह से इन्होंने ज़बरदस्ती इनका खाला बंद कर दिया है। जो इनकी ज़मीनें हैं वो पानी ना मिलने के बाद सूख रहे हैं। इनका यही मुतालबा हुकाम बाला कि इनका पानी जो है। महंगाई ने मजदूरों का जीना मुहाल कर दिया। मुल्तान में मजदूर तबका महंगाई के बायस दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर, सड़क किनारे बैठे काम की राह तकने लगे। महंगाई के हवाले से मजीद अपडेट कर रही हैं अलिशबा जी। अलिशबा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के बायस सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो मज़दूर तबके को हो रहा है। मज़दूर दिन भर जो है काम के लिए राह देखते रहते हैं, सड़क किनारे बैठे ये मज़दूर महंगाई की वजह से परेशान हैं। जहां हफ्ते में इन्हें काम मिल जाता था, अब 1 या 2 दिन बामुश्किल काम मिलता है। कब से आए हैं भाई और क्या कहना चाहेंगे? 8 बजे के आए हैं। मजदूरी करते हैं, नहीं मिल रही। हफ्ते में कितना काम मिल जाता है? 1-2 लगती है, 3-4 दिन घर से खाते हैं, गुजारा ही कर रहे हैं, क्या करें। आपका गुजारा कैसे हो रहा है? बहुत तंग है जी, परेशान, हमारे रोज लग रही नहीं है, परेशान हुए बैठे हैं। घर में पैसे नहीं, आटा नहीं है, आटा इतना महंगा, हर चीज महंगी है। रोज के पीछे काम के पीछे अच्छे काम लगता नहीं है हमारा। हफ्ते में 2 दिन काम लगता है तो कितने पैसे मिलते हैं एक दिन के? कभी 500 मिल जाता है, कभी 200, कभी 300, ये काम लगता है हमारा।
कैसे घर पूरा होएगा, हम क्या करें, परेशान हैं, बैठे हैं सब। जी बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में 500 रुपए में हांडी बनाना भी मुश्किल हो गया। और यहाँ पे जो मजदूर है, पहले उनकी जो रोजी है, दिहाड़ी है, वो लग जाती थी, रोज काम मिल जाता था, मगर महंगाई की वजह से जहाँ काम मुतासिर हो रहा है, वहीं पे इनकी जो रोजी है वो भी मुतासिर हो रही है। एक बात करें तजावुजात के हवाले से, शहर को तजावुजात से पाक करने का मिशन, डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ओवर चार्जिंग पर 5 पार्किंग स्टैंड ठेकेदारों को भारी जुर्माने आयद कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ने पेस एंड पेस का पार्किंग स्टैंड सरबहम कर दिया है। निस्तर, चैसब, हुसैन आगाही और किला कोहना स्टैंड के खिलाफ कार्रवाई की गई। बहावलपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 27 मोटरसाइकिलें बरामद। डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जुमशेद अख्तर कहते हैं, मोटरसाइकिल चोर गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आई है और मोटरसाइकिल चोरी करने वाला जो एक गैंग है उसको गिरफ्तार किया गया और 27 मोटरसाइकिल जो है वो बरामद की गई हैं। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। सर, गैंग ये कब से मुतारिक था, कितने लोग थे, कितनी मोटरसाइकिलें बरामद की गई और इस वाले से मजीद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकने के हवाले से मजीद क्या कार्रवाई की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 रुकनी गैंग था जिसमें अजमल और अब्दुल खालिक। हमें इंफॉर्मेशन जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस और सर्विलेंस इंफॉर्मेशन थी, इस पर हमें चूंकि टास्किंग की गई थी हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से कि मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदातें हैं वो राइज पर हैं और आप इसको टेकअप करें, तो हमारी सीआईए की टीम बहावलपुर की जो है वो उसने ये कार्रवाई की है। 2 मुल्ज़मान को हमने गिरफ्तार किया और फिर हमने अपने आईटी डिपार्टमेंट से भरपूर मदद ली। इनकी लोकेशन कहाँ पर ये जाते रहे और किन किन लोगों से ये मिलते रहे, उसके ज़रिए से हमने इनकी इंटेरोगेशन को मुकम्मल करके और फिर इनसे जो है वो 27 मोटरसाइकिल हमने बरामद किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आपके तवस्सुत से आज हमने इनको तकसीम किया है। जो मुख्तलिफ लोग हैं उन तक पहुँचाए हैं, मालकान तक। हम बड़े खुश हैं कि हमने जो है वो लोगों की कुछ हेल्प की है। चे जाए कि हम पूरे तो नहीं कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ किसी हद तक हमने कोशिश की है और इंशाल्लाह हमारा जो है ये टास्किंग अभी चलती रहेगी। मजीद भी हम आपको इंशाल्लाह इसी तरह की खुशखबरियां जो है वो देंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला, इसी तसल्सल जो है वो। रजा मलिक, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सूबा भर के तमाम इजलाह में एक खातून SHOs की तैनाती लाजिम। IG पंजाब ने हुक्म जारी कर दिया। थानों में खवातीन की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क फाल करने की भी हिदायत जारी कर दी। अब आपको बताएं, थाना कोट छुट्टा पुलिस की जानिब से जवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बस्ती मलाना में जुए के अड्डे से 10 जवारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुल्जिमान से भारी नकदी, 7 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस ने जवारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। SHO थाना कोट छुट्टा महार अहमद फहीम ने कहा, जवारियों और मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की जा रही हैं। शुजाबाद में बगैर नंबर मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। बगैर नंबर 40 से ज्यादा मोटरसाइकिलें बंद कर दी गई। मजीद जानते हैं मुसव्विर अंसारी से। जी बिल्कुल, इस टाइम शुजाबाद चौक पर मौजूद है जहां पर एक्साइज पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया गया और उसके हवाले से जनरल होल्ड अप के अंदर 40 से ज़्यादा बिला नंबरी मोटरसाइकिलें हैं उनको जब्त कर लिया गया और इसी हवाले से अगर वो नंबर प्लेट अपना लगवा लेंगे तो फिर उसके बाद उनको छोड़ा भी जाएगा। मजीद हमारे साथ सज्जाद साहब मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा होता है हर वीकेंड पे जनरल होल्ड अप, जिसके अंदर हम अप्लाइड फॉर मोटरसाइकिल, मोटर कार वगैरह को हम पकड़ते हैं, थाने में बंद करते हैं। इसके हम 40 के तकरीबन करके आए हैं बंद थाने के अंदर और अभी भी हम आगे जा रहे हैं। इसी तरह हमारी आज की तकरीबन टारगेट है कि 100 के करीब जो अप्लाइड फॉर गाड़ी रोड पे है, ऑन रोड ना चले, उनको हम बंद कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके हवाले से क्या लाया अमल क्या बनाया गया कि वो रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया हुआ सिस्टम, कोई उसमें डिले नहीं है। जैसे ही पेपर निकले शोरूम से वो जाके नंबर लगवाएं। जो लेट करते हैं उस वजह से फिर हमने उनको पकड़ के उनको ज़बरदस्ती करवाना पड़ता है कि इनको बंद कर रहे हैं, गाड़ी का नंबर अलाट कराएं। इसको विदाउट रजिस्ट्रेशन रोड पे गाड़ी नहीं चल सकती है।
जी विदाउट रजिस्ट्रेशन गाड़ी रोड पर नहीं चल सकती और ये इसी हवाले से शुजाबाद के अंदर जो जनरल होल्ड अप के सिलसिले में 40 से ज्यादा मोटरसाइकिलें बंद की गई और इसकी तरह दीगर इलाकों में भी इसकी कार्रवाई की गई है, जैसे थाना कैंट के अंदर भी आज इसकी कार्रवाई की गई है। मजीद इसी हवाले से दीगर इलाकों में भी कार्रवाई की जा रही है। मुसव्विर अंसारी हमें बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।